Welcome friends, welcome to Study Express Learning Made Easy. Study Express Learning Made Easy. Wednesday 15 जुलाई द हिंदू। तो द हिंदू में आज हम लोग जो फर्स्ट पेज में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ से पढ़ने के बाद आप अपने ई सब्सक्राइब किए हुए पेपर से या जो आपने परचेज किया है द हिंदू वहीं से पढ़िएगा। इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद अगर आप द हिंदू रीड करते हैं तो आपका जो 3 घंटे 2.5 घंटे लगते थे वो अब नहीं लगेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है ये मूव टू मैप कोविड-19 आफ्टर इफेक्ट्स। अभी जो पाया जा रहा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और बहुत तरह की सफरिंग्स लाइक डायबिटीज, इम्पेयर्ड लंग, हार्ट डिजीजेज और ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। जो लोग ठीक होकर के जा रहे हैं कोविड-19 से उनके उनके ऊपर भी इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी कल की जो स्टडी निकल कर आई थी, जो द हिंदू में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे लोग जो ठीक होके जा रहे हैं 90 दिन के बाद उनकी इम्यूनिटी फिर से वीकन हो जा रही है और फिर से कोविड का अटैक हो सकता है या हो जा रहा है। और अब देख रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इसको स्टडी किया जा रहा है और इसको स्टडी करके डेटा में एंट्री की जा रही है ताकि आगे से कंट्रोल करना आसान हो सके कोविड-19 को। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होते जा रहा है धीरे धीरे। उधर दूसरी न्यूज़ जो ये है, ये आगे हम लोग जाके कंडक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कि आईसीएमआर चीफ ने कुछ डाउट्स रेज किए हैं ओवर ड्रग्स, जो कि बायोकॉन की 2 ड्रग्स आई थी जिनको बहुत दिन से लेकर के बातचीत चल रही है, इटोलीजुमैब और टोसिलीजुमैब। ये कह रहे हैं कि इसका अब साइड इफेक्ट आ रहा है। ये दवाइयां कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं। ये साइटोकाइनेज एंजाइम को सिक्रेट करा रही हैं और इम्यूनिटी जो हम लोग का हो रहा है, इम्यूनिटी डेवलप तो जरूर हो रहा है लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि इम्यूनिटी हमारी डैमेज भी हो जा रही है इन सब दवाइयों से। इसी को अभी कुछ दिन पहले आईसीएमआर ने पास किया था और इसको फिर से रिजेक्ट कर रहा है। इसके बारे में ये दोनों आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। इसके बाद अगला आर्टिकल है इंडिया चाइना होल्ड 4th राउंड ऑफ कंसल्टेशन। ये चौथे राउंड की कंसल्टेशन शुरू हो गई इंडिया और चाइना की, जो चुजूल में हो रही है मीटिंग। अभी ये मीटिंग पूरा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। पिछला जो मीटिंग हुई थी वो काफी सक्सेसफुल हुई थी कि उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का डी एस्केलेशन है वो हुआ, तो थोड़ा सा सिचुएशन डाइल्यूट सी दिख रही है। अब ये अगले जो टॉक्स हो रहे हैं इनमें हो सकता है कुछ नया निकल करके आए। दूसरी तरफ ये जो न्यूज़ है, रेंजर गाइड्स टाइगर टू आउट ऑफ काजीरंगा। काजीरंगा में अभी बाढ़ जैसी सिचुएशन है। इस बाढ़ जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वहां से टाइगर्स को निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और टाइगर्स को निकालने के लिए सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर्स किस तरह से वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब जब निकालने लगे काजीरंगा नेशनल पार्क से तो देखा जा रहा है कि जो इंक्रोचमेंट्स हुए थे उससे टाइगर्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट वहां पे उनके जो कॉरिडोर में हुआ है, तो ये एक बड़ा इशू निकल कर आ रहा है इस सिचुएशन में कि ऐसी टफ सिचुएशन आ जाए तो वहां से बाघों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन इंक्रोचमेंट। दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट प्रोजेक्ट को 7 फर्म्स ने बिड किया है कि वो बनाएंगे। तो इसमें एल&टी है, टाटा है, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है, तो लार्सन एंड टुब्रोज जिसको बोलते हैं एल&टी, ये है, आईटीडीसी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड है। ये सारे ने बिड किया है। अभी पहले क्या होता था, ये बिडिंग होती थी कि ऑफर प्राइस पे। अब ऑफर प्राइस पे ये बिडिंग नहीं, और इसमें क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है तो प्री क्वालिफाई करना जरूरी है। कौन इस सिक्योरिटी को हैंडल कर पाएगा अच्छी तरीके से, उसे ही ये टेंडर दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये उतने इंपॉर्टेंट सारे न्यूज़ नहीं थे लेकिन जरूरी था हम लोग को जानना इन सब न्यूज़ों को। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 3 पे कोई इस तरह का न्यूज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला। अब आते हैं यहाँ पेज नंबर 5 में, इनफैक्ट ये 4 होगा। गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा। हरियाणा में 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है नितिन गडकरी साहब ने। ये भी हम लोग को जानना होगा कि कुछ हाईवे के नाम बदले गए कुछ साल पहले। अब उन हाईवे में से कौन कौन से ये हाईवे हैं जिन पर ये काम हो रहा है, लाइक NH15 2D, NH709, इन सब पर काम हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने उस इनॉग्रेशन भाषण में सतलज यमुना लिंक का भी जिक्र किया कि किस तरह से हरियाणा और पंजाब को आपस में ये सल्टा लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला न्यूज जो है, ट्राई टोल टू एक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स। अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर की कंप्लेन पेटीएम जैसी कंपनियों ने किया है कि ये लोग क्या है कि फिशिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे कि बहुत सारे जो टेलीकॉम यूजर्स हैं वो शिकार हो जा रहे हैं फिशिंग एक्टिविटी। फिशिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके मोबाइल को हैक करके, आपके मैसेजेस को हैक करके किसी भी तरह से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेना। ये एक्टिविटीज में बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर। एडिटोरियल में देखिए, जो ये एडिटोरियल बड़ा अच्छा एडिटोरियल था, ये द स्टैंड ऑफ एंड चाइना इंडिया पॉलिसी डिलेमा। अब
चाइना में डायलेमा चल रहा है और इंडिया में भी डायलेमा चल रहा है। चाइना में ये डायलेमा चल रहा है कि जो हार्डलाइनर्स हैं वो हार्डलाइनर ये सोचते हैं कि जो नो नॉनसेंस हम लोग नो 3 नोज को लेकर के चल रहे हैं कि नो वीकनेस, नो कंसेशन एंड नो डिफेंसिव डिफेंस, तो वो कहीं से भी डिफेंसिव डिफेंस करने के मूड में नहीं है, वो कहीं बातचीत के मूड में नहीं है, वो डायरेक्टली अटैक और बहुत एग्रेसिव मोड में है। दूसरी तरफ जो वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो विचारक समूह, जो बुद्धिजीवी समूह है, वो कह रहा है कि ये चाइना जो कर रहा है ना, चाइना को खुद को नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाइना जिस तरह से एक्टिविटी किया उससे इंडिया में नेशनलिज्म बहुत हाई लेवल पर चली गई, और नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा किसी देश में बढ़ जाता है, उसका नुकसान ट्रेड में जैसे चाइना को झेलने को मिल रहा है कि लोगों ने ऐप्स नहीं यूज़ करना शुरू कर दिया, बहुत सामान नहीं बिक रहा है उनका। तो इन सब नुकसान की वजह से जो डायरेक्ट नुकसान है वो चाइना को जाएगा। तो इंडिया को लेसन टीच करने के चक्कर में खुद चाइना अपने जाल में ही फंसता चला जा रहा है। कहने का मतलब, अगर मजबूती से चाइना इंडिया से लड़ना भी चाहे तो इंडिया कहीं से भी कमजोर आज के डेट में नहीं है, और साथ में उसका यूएस का भी साथ है, और बाकी सारे देश भी इस समय माहौल पूरा इंडिया के फेवर में है। चाइना जिस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, ऐसी हिदायत इसमें दी गई है। तो कहने का मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच है कि ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशन को समझाते हुए ये आर्टिकल है। इसके बाद आते हैं लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया लॉस्ट इन willing to develop the चाहबार पोर्ट इन ईरान। ये ईरान का जो हम लोगों ने लॉस किया है, असल में ये लॉस होना नहीं चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हम लोग चाहबार से जाहिदान तक जो रेलवे लाइन था उसका हमारे डील हुई थी 2016 में करने की, अभी ईरान ने कहा कि हम अपने पैसे से करेंगे, 400 मिलियन की डील थी ये हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे शुरुआत भी नहीं की। उसमें हमारे अपने कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, यूएस का प्रेशर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हम यूएस के टट्टू तो नहीं होते जा रहे हैं, ये चीज़ जो है हाईलाइट हो रही है आज के डेट में। और दूसरी चीज़ ये है कि रीज़न चाहे जो हो, ये रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया को के हाथ से जाना एक इंटरनेशनल कहीं ना कहीं शर्म की बात है। ये इस आर्टिकल में है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। फील्ड ऑन ट्रैक, ये क्रिकेट जो शुरू हुआ है एक नए तरीके से शुरू हुआ है, तो एक आगाज सा हो रहा है कि कुछ एक्टिविटीज कोविड सिचुएशन में भी हो सकती हैं। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है इस पेज में ये सेंडिंग द राइट मैसेज है। ये साइंटिस्ट जो कह रहे हैं अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक्स, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे वो हैंडल करे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको लेकर के कम्युनिकेटिंग जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है, डेटा को लेकर के बातचीत हो रही है, दवाइयों के यूसेज को लेकर के हो रही है, इसको सुनना चाहिए। पॉलिटिशियंस इसको सुन नहीं रहे हैं, इसको लेकर के आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, इसलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। आगे पेज नंबर 8 में कुछ तरह का नहीं है, पेज नंबर 9 में भी मेरे ख्याल से बहुत पॉलिटिक्स, वो राजस्थान और ये सब चल रहा है, इसके बारे में अभी कुछ कंक्रीट नहीं हुआ है। हाँ, ये वाला पेज नंबर 10 में ICMR caution on इटियोलीजुमैब एंड टोसिलीजुमैब। ICMR आज कॉशन कर रहा है कि ये दोनों जो दवाइयां हैं लैब क्लोन्ड एंटीबॉडीज हैं, एंड ये रिड्यूस करने की काम में करती हैं क्या, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज दैट आर रिलीज्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू काउंटर द कोरोना वायरस अटैक ऑन द लंग सेल्स। यानी साइटोकाइनेज जो सिक्रेट होता है उसको रिड्यूस करने का काम कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं हार्मफुल हो रही हैं। अगर साइटोकाइनेज स्टॉर्म जो होता है, जैसे अगर हम किसी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, जहाँ हमारी सांस फूलने लगे, हमें दम घुटने लगे, तो वहाँ साइटोकाइनेज एंजाइम्स जो है वो सिक्रेट होते हैं, ये प्रोटीन सिक्रेट होते हैं, कॉजिंग इन्फ्लेशन एंड एक्टिवेटिंग द लंग एंड डैमेज टू द हार्ट। तो ये बहुत सारा डैमेज करते हैं, तो ये जो दवाइयां हैं उसमें ये डैमेज करने के एक्टिविटी में काम कर रही हैं। इसके पहले ये अर्थराइटिस और सोरियोसिस के इलाज में यूज होती थी ये दवाइयां, इसको लेकर के ये आर्टिकल है, एक बार इसको पढ़िएगा। CGI इंडिकेट्स पैनल प्रोव इन दुबे केस। ये विकास दुबे का जो केस है, इसमें कमीशन बैठाने की बात की जा रही है, हालांकि रिलक्टेंटली ही सही, पर CGI ने एक कमीशन बैठाने की बात की है। जैसे कि हैदराबाद का जो इनकाउंटर हुआ था प्रियंका रेप मर्डर केस में, उसको ही वैसे ही ऐसा एक पैनल बनाने की बात करें। उसमें जो पैनल था उसका नाम था जस्टिस VS सिरपुरकर कमेटी। उस कमेटी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जानना जरूरी है, कई बार ऐसे कमेटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अबाइड बाय आर्मी मैंडेट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाईकोर्ट ने कहा है, कल जो हम लोगों ने न्यूज पढ़ा था PK चौधरी का, लेफ्टिनेंट कर्नल PK चौधरी साहब ने केस किया था हाईकोर्ट में कि भाई ये जो आर्मी ने एक
ब्लैंकेट बैन लगाया है 89 ऐप्स के ऊपर कि अब कोई ऐप नहीं हो सकता, जैसे फेसबुक और ये सेना वाले ये सारे ऐप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसके लोकेशन और इसके डेटा को ट्रेस किया जा रहा है और उससे हमारी आर्मी के लोकेशन का पता चल रहा है और हमारी आर्मी की डेटा लीक हो रही है। तो इस पर विरोध किया था लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी जी ने, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो आर्मी का मैंडेट है उसे आपको मान करके सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज पेज नंबर 11 पर है। ये यूरोपियन यूनियन इंडिया टू मीट ऑन रिज्यूमिंग एफटीए नेगोशिएशन। आपने देखा कि अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, यूरोपियन यूनियन का एक अपना डायलेमा है चाइना को लेकर के। कहीं ना कहीं वो डायलेमा का डायरेक्शन उस आर्टिकल में बताया गया था कि इंडिया चाहे तो वो जगह फील कर सकता है, उनके डायलेमा को सॉल्व कर सकता है। उनका डायलेमा ये था कि सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, 34% का ट्रेड उनके साथ होता है, लेकिन वो सबसे चैलेंजिंग पार्टनर भी आज के डेट में हो रहे हैं, क्योंकि इधर यूएस का प्रेशर है, इधर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग डायलेमा में थे। अभी इंडिया ने हाथ बढ़ाकर खुद कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन फिर से बिल्ड किया जाए, और ये बीटा बिल्ड करने की बात करें। बीटा मतलब बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, बीटा उसको बोलते हैं। बोले बीटा को फिर से वो करा जाए। ये जो मीटिंग हुई इंडियन ऑफिशियल और यूरोपियन ऑफिशियल की वर्चुअल मीटिंग हुई, और इसमें बातचीत जो हुई है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएस का निकलने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे उसके बारे में, और गलवान में जो एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में भी अपडेट किया इंडिया ने कि ये सारी बातचीत चल रही है वहाँ पे। बीटा स्टैब्लिश करने के बारे में बात हुई यहाँ पे। इसके अलावा चाइना के इस रोल को भी डिस्कस किया गया, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का आना एज अ मेंबर फॉर 2 years एट अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो वो क्या रोल अदा कर सकता है इसके बारे में। तो अपने ट्रेड को, जो कि अभी 3% है, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। इंडिया के फेवर में ये ट्रेड है 2, लेकिन यूरोपियन यूनियन चाहेगा कि चाइना की जगह इंडिया ले ले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मेडिकल टेस्ट नॉट नीडेड फॉर ट्रांस आईडी सर्टिफिकेट। ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जब वो ट्रांसजेंडर बनते हैं, एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफर होते हैं, अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, तो उनका कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी होता है और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ये सारे प्रोसेस होता है। तो अभी जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 आया था, उसमें कहा गया था कि अपने आप को ट्रांसजेंडर प्रूव करने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट देना होगा। तो इस पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बहुत विरोध किया। इस विरोध के बाद गवर्नमेंट अभी बैकफुट पे आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन हम हटा देते हैं, आप सेल्फ से एक एफिडेविट दे दीजिएगा। अगर आप एफिडेविट बनवाकर दे देते हैं तो आपको ट्रांसजेंडर मान लिया जाएगा, कि ट्रांसजेंडर का मतलब होता है जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर एट द असाइंड एट द बर्थ। यानी आपके बर्थ के टाइम में जो जेंडर था वो अलग है और अभी आपका जेंडर अलग है, उनको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो ये इन्होंने ये भी कहा कि एप्लीकेशन को मेडिकल सुपरिटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनवा के लाना होगा, जो एप्लीकेशन आप बनवा के लाएंगे इस तरह से। अच्छा, मोर स्पाइक मिसाइल टू बी ऑर्डर, ये वाला न्यूज भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्पाइक मिसाइल ही काम आई थी जब हम लोगों ने वो बालाकोट स्ट्राइक किया था, उसमें स्पाइक मिसाइल्स का बहुत रोल था। ये स्पाइक जो LR लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये इजराइल से हमने खरीदा था, इसको और खरीदने की बात हो रही है। ठीक है। इंडिया ड्रॉप फॉर नॉट इन्वॉल्विंग एक्टिवली इन रेल प्रोजेक्ट से ईरान। ईरान कह रहा है कि आप ठीक से इन्वॉल्व नहीं हुए, इसलिए आपको ड्रॉप कर दिया गया, आप हिचकिचा रहे थे। 2003 से ये डील चालू हुई है हमारी चाहबार से लेकर के ये रेल प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन हर बार आप यूएस के प्रेशर में आगे पीछे कर रहे हो, इसलिए हमने आपको हटा दिया अपने डील से। तो ये ईरान ने कहा। इस पर और आगे भी आर्टिकल है जिसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे कि क्या उनका अप्रोच है और क्यों वो चाइना के साथ मिलकर के ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स। इसमें देखिए वर्ल्ड को लेकर के, आईआर को लेकर के आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे। पहला है यूएस रिजेक्ट्स बीजिंग क्लेम इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो बीजिंग क्लेम कर रहा है कि वो 9 डैश लाइन, जो 9 डैश लाइन है, 9 डैश लाइन के इस तरफ की सारी प्रॉपर्टी उसकी है। तो यूएस कह रहा है कि नहीं, आपका ये क्लेम गलत है, आप कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है फिलीपींस का, वियतनाम का, या यूं कहें ब्रुनेई का, उन सब पर आप कब्जा कर रहे हो, ये गलत है और ये हम होने नहीं देंगे। द वर्ल्ड विल नॉट अलाउ बीजिंग टू ट्रीट द साउथ चाइना सी एज इट्स मेरीटाइम एम्पायर। वो कह रहे हैं कि आपका मेरीटाइम एम्पायर नहीं है, आपको पीछे हटना होगा। चाइना क्या कह रहा है कि 1940 में जो हमने मैप प्रेजेंट किया था उस मैप के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। असल में माइक पॉम्पियो जो थे वो ये स्टेटमेंट तब दिए जब 4th एनिवर्सरी मनाई जा रही है एक ट्राइब्यूनल डिसीजन का, जो कि फिलीपींस के फेवर में आया था रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, जिसको कि चाइना नहीं मान रहा है। तो ठीक है, तो ये आर्टिकल ये दर्शाता है कि साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज चल रही हैं और क्या टसल चल रहा है यूएस और बीजिंग के बीच में, ये चीज आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए।
दूसरी तरफ देखो हर जगह चाइना, यूएस, चाइना, ब्रिटेन, चाइना, इंडिया, यही चल रहा है चारों तरफ। ब्रिटेन बैन्स हुआई फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क, यानी 5G का जो उन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है पूरे ब्रिटेन में, उसको बैन कर दिया गया है। यूएस के प्रेशर को नहीं झेल पाया ब्रिटेन, क्योंकि यूएस ने अपने यहाँ से बैन किया हुआई को, और चाइनीज कंपनी होने के नाते प्रेशर कर रहा था ब्रिटेन से। ब्रिटेन नहीं चाहते हुए भी, नहीं, ब्रिटेन कह भी रहा है कि ये डिसीजन बहुत टफ है हमारे लिए, लेकिन हमें आपसे दूर होना पड़ेगा। आप 2027 तक अपने सारे नेटवर्क्स, अपना सारा इंस्ट्रूमेंट खोल ले जाइए। ये बात हुआई ने कहा, हुआई को ब्रिटेन ने कहा, क्योंकि यूएस के प्रेशर में आके उस कंपनी को हटा दिया गया वहां से। बहुत सारे इस तरह के सैंक्शंस यूएस लगा रहा है चाइनीज कंपनीज को, और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से ईरान को भी तोड़ने की कोशिश किया था चाइना ने, और काफी हद तक ईरान को तोड़ने में सफल हो गया था। उनके फाइनेंशियल सिस्टम को एकदम से डैमेज कर दिया था और बहुत हालत खराब हो गई थी ईरान की, लेकिन चाइना ने हाथ बढ़ा दिया। अभी चाइना ने 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है वहां पे। 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 25 सालों में वो करेगा, और वहां पे पोर्ट्स बिल्ड करेगा, वो चाहबार के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, रेलवे लाइंस बिल्ड करेगा, वो बैंक्स वहां पे बिल्ड करेगा। यानी ये कहीं ना कहीं जो उसकी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है उसके तहत कैप्चर हो गए हैं ईरान के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट। ईरान के प्रेसिडेंट ने इंडिया को इसी इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में चाइना के कहने पे वो रेलवे लाइंस प्रोजेक्ट से हटा दिया। यहाँ तक की बातें कई बार ऐसी उठ रही हैं कि चाहबार पोर्ट को भी उनको दे दिया जाएगा, बट अभी तक उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है। उधर मालदीव से अच्छी खबर आई है कि मालदीव के जो स्पीकर हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद ने कहा है कि इंडिया के बिना मालदीव का ग्रोथ मुश्किल है। वो असल में इनॉग्रेट कर रहे थे आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट। 61 आइलैंड में एक साथ ये इनॉग्रेशन चल रहा था, जो कि इंडिया ने सपोर्ट किया इसको बिल्ड करने में। तो उसको उसको लेकर के उन्होंने कहा, ये अच्छा सिम्टम है कि उन्होंने अपने नेताओं को, अपने देशवासियों को कहा है कि जब तक आप इंडिया के साथ नहीं जाओगे आपका ग्रोथ मुश्किल है, क्योंकि उस इंडियन ओशन वाटर में इंडिया का दबदबा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। हागिया सोफिया विल बी ओपन आउटसाइड प्रेयर टाइम। टर्की ने अभी थोड़ा सा बैकफुट अपनाया है कि जो उसको म्यूजियम को पूरी तरह से मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे थे। असल में ये मॉस्क पहले चर्च हुआ करता था, हजारों साल तक ये चर्च था। उसके बाद 1453 में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, उसके बाद इसको 1453 में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद 1934 से ये म्यूजियम में है, जब अतातुर्क ने इसको म्यूजियम बना दिया था। म्यूजियम बनाने के बाद से अभी तक ये म्यूजियम ही था, और अब की बार प्रेसिडेंट खमैनी ने इसको डिक्लेयर किया कि अब ये मॉस्क बन जाएगा। लेकिन इसका बहुत तरफ से रशिया और क्रिश्चियन बहुत सारे विरोध किए, तो अब इसको बना के फिर से उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रेयर तो इसमें मॉस्क जैसा ही होगा और म्यूजियम भी खुला रहेगा कुछ कुछ टाइम के लिए। WPI इन्फ्लेशन स्लोज फॉर थर्ड मंथ इन अ रो। WPI मतलब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स का रेट जो लिया जाता है, उसका इन्फ्लेशन गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखते रहना होगा कि WPI CPI में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्ट अगेंस्ट अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन, ये दिल्ली हाईकोर्ट का वो ऑर्डर जो ट्राई को लेकर के है कि उनको वो किया जा रहा है कि आप जल्दी से अनसॉलिसिटेड जितने भी टेलीकम्युनिकेशन एजेंट्स हैं उनको हटाइए। ये जो फैसिनेटिंग टेस्ट हैड मेनी मैसेजेस फॉर स्पोर्ट्स, ये जो टेस्ट मैच चल रहा है उसको वो काफ़ी मैसेज दे रहा है स्पोर्ट्स के लिए कि बायोसिक्योर बबल में रह के आप किसी तरह से गेम्स को ओपन कर सकते हैं। बायोसिक्योर बबल होता है कि हम बायोलॉजिकली सिक्योर रहेंगे, हम किसी और से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ आपस में ही खेलेंगे, और सब लोग अगर नेगेटिवली टेस्टेड है तो बाहर के किसी पॉजिटिव बंदे से अगर हम मिल ही नहीं रहे हैं तो हमारा ये बबल सेफ रहेगा और ये आपस में गेम खेल सकता है। तो ये करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही आपका आज का द हिंदू का ये सारा न्यूज समाप्त होता है। इसको तुरंत तुरंत पढ़ लीजिए, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे कीवर्ड्स आएंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।